डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग की हर वीडियो में मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ना कंप्यूटर के, जैसे हमारा नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तभी जाके आप क्लाउड को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये एक तरह से प्री रिक्वेस्ट है जो कि आपको क्लाउड में हेल्प करती हैं। लेकिन इन सब में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट। नेटवर्किंग वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाउड के लिए। और नेटवर्किंग में चाहे हम ओएसआई की लेयर्स की बात कर लें, टीसीपी आईपी लेयर्स की बात कर लें, वेरियस प्रोटोकॉल्स की बात कर लें, डिवाइसेस की बात कर लें, वो सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका जो सीआईडीआर वाला है, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो कि किस तरीके से हम लोग आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेजर क्लाउड्स हैं, जैसे आपका AWS है, वो यूज करता है VPC को, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को। एज्योर जो है वो वर्चुअल नेट्स को यूज करता है, ताकि हमारा जो डेटा है वो हम अपनी तरह से, एक तरह से जितने भी हमारी जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से रख सकें। जैसे कुछ कंटेंट हमारा होता है जो हम पब्लिकली रख सकते हैं, तो हम उसको पब्लिक सबनेट पे रख सकते हैं। जो प्राइवेट है वो हम प्राइवेट सबनेट पे रख सके। तो ये जो डिवीजन है, ये जो वर्चुअली डिवीजन करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक से कि व्हाट इज अ सीआईडीआर, जो हमारा आईपी एड्रेसिंग के अंदर, क्योंकि आईपी एड्रेसिंग में जो पुराना तरीका था वो था क्लास वाला, जहां पे हम क्लास फुल करते थे एड्रेसिंग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। वैसे आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने नेटवर्किंग की वीडियो में ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है। आपको ऊपर आई सेक्शन में लिंक भी आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, अब वहां से जाके डिटेल में क्लास फुल एड्रेसिंग को पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। लेकिन यहां पे मैं सीआईडीआर को क्यों पढ़ा रहा हूं? वैसे तो सीआईडीआर भी मैंने वहां पे पढ़ा रखी है अच्छे से, लेकिन मैं यहां पे इसलिए बता रहा हूं कि क्लाउड जो है ना वो एक्सप्लिसिटली इसी को यूज करता है, सीआईडीआर को। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए किस तरीके से सबनेट्स को क्रिएट किया जाता है और वो सारी कहानी। तो देखो यहां पे सीआईडीआर जो है, आपको पता है एक मेथड है एलोकेट करने के लिए, जो हमारे आईपी एड्रेसेस है उनको एलोकेट करना है, या फिर एड्रेसेस है जो राउटिंग है वो सारी चीजों को मैनेज करता है। क्योंकि एक डिवाइस को जब तक एक आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक वो कनेक्ट होगा ही नहीं। तो जैसे आईपी एड्रेस मिला, कनेक्ट हुआ, उसके बाद हम लोग शेयरिंग वगैरह, पैकेट्स वगैरह इधर से उधर करते हैं। तो यहाँ पे सीआईडीआर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई क्लास नहीं होती, क्लास ए, क्लास बी कुछ ही नहीं होता। अगर मैं लेट्स सपोज स्टार्ट करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं IPv4 की बात करूं, तो IPv4 में आपको पता है 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। और ये जो 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, इसको हम 8 इस तरीके से आपके ऑक्टेट्स में, मतलब हमारे 4 ऑक्टेट्स होते हैं, उनको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऑक्टेट्स में। जैसे अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10.10.10.0, तो इसका मतलब है कि ये जो 10 है, ये 10 आपका डेसिमल का नहीं है। यहां पे ठीक है आपको डेसिमल का 10 दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको 8 बिट के बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कहने का कि इसको हम 8 बिट में, 8 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का। ये बेसिक है नेटवर्किंग का। तो यहां पे 8 + 8 + 8 + 8 टोटल कितने हो गए? 32 बिट्स होगी। यानी ये जो एक ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट 16, 24 और ये 32 हो गया ये टोटल। अब ये 10 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये मेरा क्या हो गया? 10 तो आपको पता है बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0। तो ये मेरा क्या होता है, यहां पे मेरा जो है वो क्या हो गया? ये 10 हो गया। ये अगर मेरा 10 हो गया तो यहां पे 10 तो आप बोलोगे कि सर हम 4 बिट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 0 1 0 10 होता है, अच्छी बात है, ऐसे ही करना है। लेकिन मैंने 8 बिट में इसलिए किया ताकि आपको इसकी पूरी वैल्यू पता लगे। ऐसे इसको ऐसे जीरो भी आपकी एक तरह से 8 0 बन जाएगी। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम लोग जनरली जो है वो आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहानी तो आपको ऑलरेडी पता भी होगी। लेकिन सीआईडीआर में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कहता है कि इसकी नोटेशन इंपॉर्टेंट है, कि ये क्या कहता है कि आईपी एड्रेस जो है वो फॉलोड बाय अ स्लैश होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबनेट मास्क नंबर भी बोल देते हैं, प्रीफिक्स लेंथ भी बोल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं नए पेज पे आपको करवा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने
लिखा 128.10 लेट्स से 10.0/24। अगर मैंने ये इस तरीके से लिखा, ये एक आईपी एड्रेस है। अब यहां पे ये दिमाग मत लगाना कि ये क्लास ए का है, क्लास बी का, यहां पे कोई क्लास है ही नहीं, कोई क्लास नहीं है। ये पूरा का पूरा एक 32 बिट का मेरे पास क्या है, एक आईपी एड्रेस है। और यहां पे /24 क्या दिखा रहा है, ये प्रीफिक्स जो हम बोलते हैं। लेकिन आप इसको सिंपल वर्ड में याद रखो, ये जो 24 है ना, ये आपकी नेटवर्क की बिट्स होती हैं। ये हमेशा याद रखना, जो भी स्लैश के बाद लिखा होगा वो आपकी नेटवर्क की बिट्स होंगी, बाय डिफॉल्ट वो आपकी नेटवर्क की बिट्स होंगी। तो यानी यहां पे अगर मैं बात करूं, जो भी मेरा आईपी एड्रेस है मेरे पास उसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी है, 24। अगर मैं /26 लिख दूंगा मतलब 26 मेरी नेटवर्क की बिट्स है। अब आपको पता है कि अगर मुझे होस्ट की बिट्स निकालनी है, अगर मुझे होस्ट की बिट्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे होस्ट की बिट। आपको पता है कि टोटल आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का है और आपकी नेटवर्क की बिट्स 24 है। तो आपको पता है एक आईपी जो है वो एड्रेस दो चीजों से मिलकर बनता है, नेटवर्क की बिट्स और दूसरी है होस्ट की बिट्स। तो यार ये तो सिंपल बच्चों वाला मैथ हो गया कि अगर टोटल मेरा 32 बिट का है और अगर ये मैं 24 साइज दे दूं तो भैया बाकी कितना बचा फिर आपका, बाकी ऑब्वियसली 8 ही तो बचा। यानी होस्ट की बिट्स कितनी है आपकी, 8 है। होस्ट की बिट्स कितनी है, 8 है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट अगर आपको बोल दें हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट्स आर देयर, तो भैया यहां पे बच्चों की तरह 8 मत लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट 8 आ गए। सर आपने बोला था 24 बिट्स है, 24 32 में से 24 माइनस किया 8, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने, 8। नहीं, ये बिट्स हैं। ये एक्चुअल में जब हम टोटल नंबर करते हैं तो हम 2 में करते हैं। तो 2 8 मतलब 256 नंबर ऑफ मेरे टोटल होस्ट है। तो इसको हम इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। एक दिमाग में एक आइडिया बना लो, नेटवर्क को अच्छे से समझना है ना, तो दिमाग में एक आइडिया बना के रखो कि भैया एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी है, एक छोटा स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप ने एक आईपी एड्रेस लिया है 128.10.10.0/24। ये उन्होंने एक आईपी एड्रेस लिया है। ये आईपी एड्रेस जो है उन्होंने रजिस्टर करवा दिया और उन्होंने इसकी डोमेन रख दी लेट्स सपोज xyz.com। अब सारी दुनिया जानती है xyz.com, तो मतलब पूरी दुनिया जब भी रिक्वेस्ट भेजेगी कि मुझे xyz.com को एक्सेस करना है, xyz.com, तो वो तो सिंपल लिखेगी xyz.com। लेकिन डीएनएस क्या करेगा, डीएनएस इस xyz के कॉरेस्पॉन्डिंग देगा एक आईपी एड्रेस, तो ये आईपी एड्रेस मिलेगा। तो यानी इस पूरे नेटवर्क का एड्रेस तो क्या हो गया, ये हो गया। तो आपकी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, इस नेटवर्क पे जाएगी, इस एड्रेस पे जाएगी। तो इसीलिए ये नंबर याद रखना मुश्किल है, तो इसलिए हमारी सहूलियत के लिए उन्होंने XYZ एक डोमेन नेम दे दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट याद रखो कि हमारा जो हाउस नंबर है, जो बिल्डिंग नंबर है, वो एक तरह से ये सारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहानी एक बेसिक जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको आपने समझना है। अब यहां पे इस नेटवर्क में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं। अब बहुत सारी मशीनें मुझे चाहिए होती हैं, मेरे को अलग अलग कंप्यूटर, पीसी, राउटर्स, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास फायरवॉल्स हैं, उन सबको मुझे एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है ताकि मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकूं। तो मैं इस नेटवर्क में कितने होस्ट बना सकता हूं, कितनी मशीन्स को आईपी एड्रेस दे सकता हूं, 256। तो मेरे टोटल होस्ट कितने हो गए, यहां पे टोटल होस्ट के एड्रेस कितने हो गए, 256 हो गए। जिनमें से आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मेरी 24 बिट की क्या है, नेटवर्क है, और 8 बिट की क्या है, मेरी होस्ट है। तो 24 आपके कैसे बने, देखो 24 कैसे बने, 8 आपके ये हो गए, दूसरे 8 ये और तीसरे 8 ये। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से नोट करना, आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 128.10.10 ये वाले 3 ऑक्टेट तो आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करे नहीं, ये तो आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले 3 ऑक्टेट, और बाद में जो लास्ट में 0 है, क्योंकि ये आपकी 8 बिट है, ये आपकी पूरी की पूरी 8 बिट है। तो ये जो 8 बिट है, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से करते करते आपके पास लास्ट में देखो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से आपका 1 होगा, फिर 1 0 होगा, करते करते लास्ट में क्या होगा, 8 1 होंगे। तो 8 1 आपके 1 2 3 4 5 8 1 कितने होते हैं,
255 होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 0 से लेके 255 तक एड्रेसेस हो गए। टोटल होस्ट कितने हो गए? 256, लेकिन एड्रेसेस कितने हो गए? 0 से लेके 255 तक ये एड्रेसेस हैं। अब इनमें से बस लास्ट में एक पॉइंट याद रखना कि जो 2 आईपी एड्रेसेस हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि एक जो है ये वाला जो है .0 वाला, ये तो इस नेटवर्क की पहचान है ना, इस नेटवर्क को हम लोग इस एड्रेस से जानते हैं, तो ये हमने रिजर्व कर दिया। जो भी रिक्वेस्ट आएगी 128.10.10.0 पे, वो एक तरह से बाय डिफॉल्ट इसी नेटवर्क में जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। इन 3 ऑक्टेट में तो कुछ छेड़ना ही नहीं। अगर आपने पहले 3 ऑक्टेट में कुछ छेड़खानी कर दी तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, तो वो वाली बात हो जाएगी। आपने एक तरह से किसी और ही नेटवर्क में पहुंच गए, तो यानी इनको तो छेड़ना ही नहीं। हम छेड़ सकते हैं सिर्फ होस्ट वाली बिट्स को। अब यहां पे 0 वाला रिजर्व कर दिया हमने, एक तरह से 128.10.10.0 ये हमने रिजर्व कर दिया। किसके लिए? हमारे एक तरह से नेटवर्क के आईडी के लिए। ये आपकी नेटवर्क की आईडी होगी। इस तरीके से फिर उसके बाद जितने भी हैं 1 है, आप किसी होस्ट को दे दो। कोई मशीन आपने कॉन्फ़िगर करनी है, उसको आप .1 वाला दे दो, मतलब 128.10.10. यहां पे 128.10.10.1 आप किसी को दे दो, ऐसे 2 किसी को दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, 8, इस तरीके से देते रहो। तो यहां तक आप अप टू कितने तक दे सकते हो? अप टू 254 तक आप सभी डिवाइसेस को दे सकते हो। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर एक और आपने छोड़ दिया, .255 कहां गया? 0 तो हम समझ गए इस नेटवर्क की है, तो नेटवर्क के अंदर एक लैपटॉप लेके आया बंदा, मैंने उसको 1 वाला आईपी एड्रेस दे दिया। कोई और लैपटॉप लेके आया, मैंने उसको 2 दे दिया। कोई और फायरवॉल लेके आया, मैंने उसको 3 दे दिया। कोई राउटर लेके आया, मैंने उसको 4 दे दिया। कोई कैमरा लेके आया, मैंने उसको 5 दे दिया। हर एक को आईपी एड्रेस देता जा रहा हूं। तो आपने 255 क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो 255 है ये भी क्या है? रिजर्व्ड है। तो 128.10.10.255 ये भी मैं किसी होस्ट को नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्या होता है? आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कुछ नहीं है, आपके नेटवर्क में कोई बाहर से मैसेज आया, कोई बाहर से किसी बंदे ने मैसेज भेजा आपकी कंपनी में, और अगर उसने एड्रेस ये वाला लिख दिया, ये वाला अगर एड्रेस लिख दिया, इसका मतलब है आपकी कंपनी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सारे के सारे बंदे हैं, वो सारे इस मैसेज को रिसीव करेंगे, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है आपके नेटवर्क का। तो आपके नेटवर्क में जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे मैसेज को रिसीव कर सकते हैं इफ वी गिव दिस ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो बस ये याद रखना। यानी हम कितने टोटल मेरे 256 आईपी एड्रेसेस पॉसिबल थे, उनमें से 2 हमने रिजर्व कर दिए, तो 254 आपके एक तरह से वैलिड होस्ट, क्या कर सकता हूं मैं? वैलिड होस्ट कितने क्रिएट कर सकता हूं अंदर? आपके 254 क्रिएट कर सकता हूं। तो ये हर केस में सेम रहेगा। जो मर्जी एग्जांपल ले लो, आपको कोई भी एग्जांपल दे दें, सबसे पहले नंबर ऑफ होस्ट टोटल निकाल लो कितने हैं जी, फिर उसमें से 2 माइनस क्यों करने हैं? क्योंकि पहला नेटवर्क की आईडी, लास्ट वाला जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये बेसिक है। ये तो अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक नेटवर्किंग बताई है कि किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं एक नेटवर्क को। नेक्स्ट वीडियोस में पहले ये अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे कि लेट्स सपोज कंपनी कहती है कि मुझे इस पूरे नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक मुझे रखना है पब्लिक सबनेट, एक मुझे रखना है पब्लिक सबनेट जहां पे मैं वेब ऐप का वो सारा होस्ट कर दूंगा। एक मुझे रखना है प्राइवेट सबनेट जहां पे मैं अपना डेटाबेस सर्वर को होस्ट करूंगा। तो मुझे कुछ आईपी एड्रेस उसके लिए चाहिए, लेट्स सपोज 50 आईपी एड्रेस मुझे इसके लिए चाहिए, 50 आईपी एड्रेस मुझे इसके लिए चाहिए। तो आप इस पूरे नेटवर्क को 2 में डिवाइड करो। फिर हम क्या करेंगे? इंटरनली सबनेटिंग करेंगे। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये कहानी समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से CIDR जो है वो एक्चुअल में काम करता है। फिर हम सबनेटिंग पे जाएंगे। थैंक यू।